नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। कल क्या हो सकता है? कल है 2 तारीख मंगलवार का दिन और निफ्टी का एक्सपायरी भी। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। उससे पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1 तारीख यानी आज के दिन, सोमवार के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। बाई टेक्निकली मार्केट में एक ओवर सोल्ड भी था, बाउंस बैक का नज़ारा था, बट वैसा नहीं हुआ। और बाई न्यूज़ मैंने बताया था कि मार्केट में अभी ऊपर से प्रेशर रहेगा। और मैंने ये भी बोला था बाई एस्ट्रोलॉजिकल कि मार्केट मुझे गैप अप ओपन होता हुआ दिख रहा है, बट ऊपर में टिकेगा नहीं, ऊपर से फिर नीचे आएगी, बट क्लोजिंग मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। बट वैसा नहीं हुआ। मार्केट कंटिन्यू निगेटिव ट्रेंड देती रही, कंटिन्यू निगेटिव में रही। और मैंने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो बताया था 23,355 का, 23,484 को अगर ब्रेक करती है तो 23,355 आएगी। और आप देखो तो निफ्टी 50 वहीं पे आके सस्टेन कर गया। बाई एस्ट्रोलॉजिकल ग्रहों का चाल पॉजिटिव दिखाता है, बट न्यूज़ और टेक्निकल ये मार्केट पे ज़्यादा असर दिखाता है। टेक्निकल तो ओवरसोल्ड था, बाउंस बैक आया, बट फिर मार्केट को ओवरसोल्ड में ही, कंप्लीटली ओवरसोल्ड में ही फिर क्लोज किया गया। ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। कल क्या हो सकता है? कल है 2 तारीख मंगलवार, निफ्टी का एक्सपायरी। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 23,382 के पास। पुट कॉल रेशियो 0.49 है, कंप्लीटली ओवरसोल्ड। -165 पॉइंट पे क्लोज हुआ और 0.70% डाउन हो गया। सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया 74,267 के पास, -508, पुट कॉल रेशियो 0.62। बैंक निफ्टी 53,643 के पास क्लोजिंग दिया, पुट कॉल रेशियो 0.86, 596 पॉइंट करीब माइनस में क्लोज हुआ। वही फिन निफ्टी क्लोजिंग दिया 25,008 के पास, पुट कॉल रेशियो 1.08, -345 पॉइंट गिर के क्लोज हुआ। आप देखो तो मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। निफ्टी करीब 107, सेंसेक्स करीब 428 पॉइंट, बैंक निफ्टी करीब 164 पॉइंट और फिर निफ्टी करीब 74 पॉइंट गैप अप ओपन हुई थी। बट मार्केट ऊपर में टिका नहीं और फिर ओवरसोल्ड में ही मार्केट फिर जाके क्लोज हो गया। क्या हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस? उससे पहले वाइज सेक्टर वाइज मैंने बताया था कि बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर में मुझे दिखा आज पॉजिटिव था आईटी सेक्टर, बट बैंकिंग सेक्टर भी निगेटिव में रही। और आईटी सेक्टर और मेटल पॉजिटिव में था, बाकी निगेटिव में एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, पीएसयू बैंक, आईपीओ, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ निगेटिव में है। और वही ग्लोबल की बात करें तो आप देखो तो ग्लोबल यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव में था। यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव में, एशियन मार्केट में भी तेज़ी है, पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ एशियन मार्केट। आप देखो तो निकी करीब 604 पॉइंट, हैंगसेंग करीब 239 पॉइंट और कोस्पी भी करीब +300 पॉइंट में। संघाई और जकार्ता फ्लैट मोड में। यूरोपियन मार्केट भी सीएससी करीब +30 पॉइंट, डैक्स करीब 183 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ। एफटीएससी फ्लैट, डाउ फ्यूचर भी पॉजिटिव में दिखाया, करीब +226 पॉइंट। और वही गिफ्ट निफ्टी करीब अभी चल रहा है 23,462 के पास, यानी फ्लैट मोड में। वही इंडिया विक्स 16.54 यानी +2.16%, यानी बढ़ के क्लोज हुआ। डर का माहौल अभी है, जिसकी वजह से बाज़ार में निगेटिव नज़र आया। क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस? निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस होगा 23,625, 23,865 और 24,000। सपोर्ट होगा 23,250, 23,115, 22,875। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है? 23,250 अगर नीचे की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाता है तो 23,625। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 23,625 और जहाँ पे हाई लगाया था 23,733। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 23,250
और जहां लो लगाया 23,357, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस होगा 75,020, 75,775 और 76,190। सपोर्ट होगा 73,860, 73,450 और 72,695। मार्केट का रेंज होगा 73,450 से 75,020। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 75,020 और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 75,367 जहाँ पे हाई लगाया था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 73,450 और 74,203 जहाँ पे लो लगाया। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 54,325, 55,010 और 55,440। सपोर्ट होगा 53,215, 52,785 और 52,100। मार्केट का रेंज होगा 53,215 से 54,325। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 54,325 और जहाँ पे हाई लगाया था 54,582। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 53,215 और जहाँ पे लो लगाया 53,470। फिर निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 25,345, 25,680, 25,875 और सपोर्ट होगा 24,815, 24,625, 24,285। मार्केट का रेंज होगा 24,625 से 25,345। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 25,345 और जहाँ पे हाई लगाया था 25,488। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 24,625 और जहाँ पे लो लगाया 24,959। ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट निफ्टी कंप्लीटली ओवरसोल्ड में है, बाउंस बैक आएगा। और वही क्या कहता है न्यूज़ वही सीज़ फायर युद्ध विराम में अभी अड़चन है। समझौता प्रस्ताव अगर होता है या नहीं, अगर शांति वार्ता सफल होती है तो क्रूड ऑयल की कीमतें में गिरावट आएगी, यानी रेट में गिरावट आएगा और भारतीय इंडियन शेयर मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। बट अभी कोई आसार नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। वही बिग प्लेयर अभी भी वेट एंड वॉच के मूड में है मार्केट में कि क्या न्यूज़ आ रही है और क्या होगा यूएसए और ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट में जो ब्लॉकेज का है, जो अगर वो लंबा चला तो फिर और भी गिरावट आ सकती है मार्केट में। और वही आरबीआई का भी इंटरेस्ट रेट का वॉच है। 3 से 5 तारीख को मीटिंग है, बट 3 तारीख यानी कल नहीं परसों से ये मीटिंग शुरू होगा। तो कल एक मार्केट में एक उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई टेक्निकली भी बाज़ार ओवरसोल्ड है। और वही सेक्टर वाइज की बात करें तो कल सेक्टर वाइज मुझे पुलिस में क्या मतलब तेज़ी क्या दिख रही है। प्राइवेट बैंक एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एफएमसीजी में भी तेज़ी आ सकती है, आईटी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में भी मुझे तेज़ी दिख रही है। इन सब सेक्टरों में तेज़ी आ सकती है। भाई एस्ट्रोलॉजिकल क्या हो सकता है कल है 2 तारीख, यानी चंद्र का दिन है और मंगल, यानी चंद्र और मंगल ये पॉजिटिव ही दिख रहा है। और सुबह 9 बजे देखें तो धनु राशि की कुंडली है जिसके स्वामी बृहस्पति है यानी गुरु, तो यहाँ भी पॉजिटिव ही दिख रहा है। नक्षत्र चलेगा मूल नक्षत्र जिसके स्वामी केतु है, तो यहाँ सब निगेटिव दिख रहा है क्योंकि गुरु और चंद्र के साथ शत्रुता है, निगेटिव आएगा केतु का। धनु राशि केतु का नीच राशि भी होता है। कुंडली देखें तो केतु सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में है, निगेटिव। गुरु लग्न में कर्क राशि यानी चंद्र की राशि में, और चंद्र धनु राशि यानी गुरु मीन की राशि में, यहाँ अच्छा पॉजिटिव। गुरु की पूर्ण दृष्टि शनि पर है और शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर है। मंगल अपनी ही राशि में है, बट शनि मीन राशि यानी गुरु की राशि में। प्रेशर दिखेगा बाजार पे अभी भी। अष्टक वर्ग कैलकुलेशन बुध चंद्र और सूर्य के भी ठीक नहीं आ रहे हैं, यानी ठीक ठाक नहीं है। ऑल ओवर बाजार क्या होगा, दोनों साइड का मूवमेंट दिख रहा है। भाई टेक्निकली ओवरसोल्ड भी है बाजार, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर ऊपर से नीचे आएगा, यानी दोनों साइड का मूवमेंट होगा बाजार में। और कल एक्सपायरी भी है, रिकवरी होगा बाजार में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।